उत्तर प्रदेश भारत का एक विशाल राज्य अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। इसी प्रदेश के इटावा जिले में दंदरपुर गांव में एक धार्मिक आयोजन की तैयारी चल रही थी। यह आयोजन था श्रीमद् भागवत कथा का एक ऐसा पर्व जो गांव के लोगों को एक साथ लाता है। गांव के लोग भक्ति में लीन थे। हर कोई अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा में भाग ले रहा था। माहौल शांत और सौहार्दपूर्ण था। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। कथावाचक मुकुटमणि यादव अपनी वाणी से लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। अपनी शैली में कृष्ण की लीलाएं सुना रहे थे। उनकी कथाओं में कृष्ण के जीवन के अद्भुत और प्रेरणादायक प्रसंग थे जो लोगों को धर्म और नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे। 6 दिन तक सब कुछ सामान्य रहा। गांव में शांति और सद्भाव बना रहा। लोग कथा सुनते, ज्ञान प्राप्त करते, प्रसाद लेते, प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाते और फिर अपने अपने घर चले जाते। दिन शांति से बीत रहे थे, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आने वाला समय क्या लेकर आने वाला है। लेकिन हर शांति के नीचे एक गहरा रहस्य छुपा होता है। कभी कभी तनाव छुपा होता है। यह तनाव सामाजिक, आर्थिक या व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन यह हमेशा मौजूद रहता है, एक ज्वालामुखी की तरह जो कभी भी फूट सकता है। दंदरपुर की कथा के 7वें दिन उस छुपे हुए तनाव ने अपना रूप दिखाया। वही छुपा तनाव फूट पड़ा। शांति भंग हो गई और गांव में अफरा तफरी मच गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस धार्मिक आयोजन का अंत इतना दुखद होगा। जिस मंच पर भक्ति और ज्ञान की बातें हो रही हैं, जहां लोग शांति और सद्भाव की खोज में आए थे, वही मंच अपमान और हिंसा का केंद्र बन जाएगा। यह एक ऐसा दृश्य था जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति के अपमान की नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक शर्मनाक घटना थी। बल्कि उस सामाजिक ताने बाने की कहानी है जो आज भी जाति के कमजोर धागों से जुड़ा है। यह घटना दिखाती है कि जातिवाद आज भी हमारे समाज में कितनी गहराई तक फैला हुआ है। 6 दिनों की शांति एक भ्रम थी, एक झूठी उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक है। 7वें दिन एक चिंगारी ने सब बदल दिया। एक छोटी सी घटना ने उस आग को भड़का दिया जो लंबे समय से अंदर ही अंदर सुलग रही थी। यह घटना चेतावनी, एक सबक है कि धर्म और आस्था के नाम पर भी हम अपनी सामाजिक कुरीतियों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। हमें यह याद रखना चाहिए कि धर्म का असली मतलब प्रेम, करुणा और समानता है और हमें इन मूल्यों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। कथा के 7वें दिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। माहौल में अनजाना तनाव था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं और एक भारी सन्नाटा पसरा हुआ था जो किसी अप्रिय घटना का संकेत दे रहा था। मुकुटमणि यादव, जो कथावाचक थे, अपनी बात कह रहे थे। उन्होंने कथा के दौरान एक ऐसी टिप्पणी की जिसे कुछ लोगों ने न केवल अनुचित समझा, बल्कि अपनी जाति पर सीधा हमला मान लिया। श्रोताओं में एक सन्नाटा छा गया और कुछ लोगों के चेहरे पर क्रोध और अपमान के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। ये टिप्पणी क्या थी, इस पर लोगों के बीच मतभेद है। कुछ कहते हैं कि यह एक सामान्य टिप्पणी थी, जबकि कुछ इसे जानबूझकर किया गया अपमान मानते हैं। लेकिन जो भी हो, उसका असर तुरंत दिखा। माहौल में तेजी से बदलाव आया और लोगों की प्रतिक्रियाएं तीव्र थीं। पंडाल में बैठे कुछ लोग गुस्से में खड़े हो गए। उनकी आंखें क्रोध से लाल थीं और वे कुछ कहने के लिए उतावले थे। विरोध शुरू हो गया, नारे लगने लगे और माहौल तनावपूर्ण हो गया। भक्ति और शांति का मंच अचानक टकराव का केंद्र बन गया। जहां पहले श्रद्धा और भक्ति का माहौल था, अब वहां क्रोध और आक्रोश का बोलबाला था। आयोजकों ने लोगों को शांत करने और समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने हस्तक्षेप किया और शांति बनाए रखने की अपील की। लेकिन गुस्साए लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। वे माफी की मांग कर रहे थे और किसी भी तरह की नरमी दिखाने को तैयार नहीं थे। मामला अब सम्मान और वर्चस्व की लड़ाई बन गया। यह सिर्फ एक टिप्पणी का मामला नहीं था, बल्कि समुदाय के भीतर शक्ति और प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। संवाद की कमी और गलतफहमी ने एक छोटी सी बात को एक बड़े विवाद में बदल दिया, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। 7वें दिन की इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने दिखा दिया कि ज्ञान और भक्ति से ऊपर आज भी जाति का अहंकार हावी है और सामाजिक विभाजन कितने गहरे हैं। एक मामूली विवाद ने देखते ही देखते हिंसा का भयावह रूप ले लिया। बात इतनी बढ़ गई कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। नाराज और उत्तेजित भीड़ ने आपा खो दिया।
और तथाकथित कथावाचक को जबरदस्ती मंच से घसीटकर नीचे उतारा। उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इतना ही नहीं, उन पर बेरहमी से हमला किया गया और उनके साथ मारपीट की गई। उन्हें पीटा गया, लात मारी गई और उनके शरीर पर कई जगह चोटें आईं। इस अप्रत्याशित हिंसा के कारण पंडाल में भगदड़ मच गई। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हर कोई दहशत में था और सुरक्षित स्थान की तलाश में था। भीड़ का गुस्सा यही नहीं थमा। उन्होंने कथावाचक को और जलील करने के लिए उनका सिर मुंडवा दिया। यह सिर्फ उनके बाल काटना नहीं था, बल्कि यह उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने और उन्हें अपमानित करने का एक क्रूर प्रतीक था। उन्हें मजबूर किया गया कि वे एक महिला के पैरों में अपनी नाक रगड़ें, जो कि एक और अपमानजनक कृत्य था। इस पूरी बर्बरता का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया और देखते ही देखते यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह हिंसा एक स्पष्ट और कठोर संदेश थी कि अगर कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति अपनी तथाकथित सीमा लांघने की कोशिश करेगा तो उसका यही हश्र होगा। उसे इसी तरह से अपमानित और प्रताड़ित किया जाएगा। शारीरिक चोट से कहीं ज्यादा यह मानसिक और सामाजिक रूप से तोड़ने की एक गहरी और दुर्भावनापूर्ण कोशिश थी, जिसका उद्देश्य उस व्यक्ति को समाज से अलग थलग कर देना था। यह भयावह घटना स्पष्ट रूप से दिखाती है कि जातिगत भेदभाव आज भी हमारी मानसिकता में कितनी गहराई तक समाया हुआ है और यह कितनी आसानी से हिंसा और अमानवीयता को जन्म दे सकता है। यह बेहद दुखद है कि धर्म के मंच पर भी जाति की बर्बरता हावी हो गई। जहां प्रेम और समानता का संदेश दिया जाना चाहिए था, वहां नफरत और भेदभाव का प्रदर्शन किया गया। घटना के तुरंत बाद प्रशासन ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। मामला तब टूल पकड़ा जब वीडियो वायरल हुआ और लखनऊ दिल्ली तक पहुंच गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। 5 नामजद और कई अज्ञात लोगों पर केस बना। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गांव में तनाव बढ़ गया। पुलिस बल तैनात करना पड़ा। प्रशासन की चुनौती दोहरी थी, दोषियों को सजा दिलाना और कानून व्यवस्था बनाए रखना। गांव में शांति तो लौटी, लेकिन दिलों में नफरत बनी रही। यह घटनाक्रम प्रशासन की सुस्ती और सोशल मीडिया की ताकत को उजागर करता है। असली चुनौती सामाजिक माहौल बदलने की है, न कि सिर्फ गिरफ्तारियां करने की। वीडियो वायरल होते ही सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गईं। यादव और अहीर संगठनों ने इसे पूरे समुदाय का अपमान बताया और प्रदर्शन का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने सख्त कार्रवाई की मांग की। स्थानीय सांसद विधायक भी सक्रिय हो गए। इटावा में बड़े प्रदर्शन हुए, पुलिस से झड़पें हुई, कई गिरफ्तारियां और गाड़ियां जब्त की गई। तनाव और बढ़ गया। एक स्थानीय घटना जातीय गोलबंदी और राजनीतिक खींचतान का केंद्र बन गई। असली मुद्दा जाति के नाम पर हिंसा बहस में कहीं खो गया। दंदरपुर की घटना कोई अकेली नहीं, बल्कि जाति व्यवस्था की गहरी जड़ों का उदाहरण है। आज भी किसी की पहचान उसके काम या ज्ञान से नहीं, जाति से तय होती है। ऐसी घटनाएं समाज को भीतर से तोड़ती हैं, अविश्वास और नफरत का जहर घोलती हैं। क्या गांव में पहले जैसा सौहार्द लौट पाएगा? शायद नहीं। जातिगत भेदभाव देश की प्रगति में भी बाधा है। जब तक हम जाति के आधार पर श्रेष्ठहीन सोचते रहेंगे, समाज आगे नहीं बढ़ सकता। दंदरपुर की घटना एक चेतावनी है। सामाजिक समरसता सिर्फ भाषणों में नहीं, व्यवहार में जरूरी है। असली चुनौती दिलों से जाति का जहर मिटाने की है।